खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। धरती के भगवान का शक्ति प्रदर्शन, राइट टू हेल्थ के विरोध में चिकित्सकों के बंद का व्यापक असर। जयपुर में अधिकांश निजी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई है। हालांकि इस दौरान पूर्व में भर्ती मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ही सेवारत चिकित्सक संघ और आरएमसीटीए से जुड़े चिकित्सकों ने भी 2 घंटे का पेन डाउन सामूहिक बंद के बीच जयपुर मेडिकल एसोसिएशन में कुछ देर में एकत्रित होंगे चिकित्सक। जानकारी दें कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज से सुबह 11 बजे निकाली जाएगी विरोध रैली। स्टैच्यू सर्किल तक निकालकर बिल का विरोध किया जाएगा। तो देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां डॉक्टर्स की जगह खाली केबिन नजर आ रहे हैं। तो वहीं इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में ये प्रदर्शन चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई है। ये शक्ति प्रदर्शन चिकित्सकों के द्वारा लगातार जारी है, जहां 11 बजे एक विरोध रैली भी चिकित्सकों के द्वारा निकाली जाएगी। वहीं सभी अस्पताल की बिल्कुल यही हालत है, जहां डॉक्टर्स होने चाहिए थे वह खाली केबिन नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। अब विकास, देखा जा सकता है कि लगातार शक्ति प्रदर्शन चिकित्सकों के द्वारा जारी है। अभी किस तरह की तस्वीरें देखी जा सकती है? हाँ देखिए, बिल्कुल जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उन सभी का आज जो कार्य बहिष्कार का उसका व्यापक असर जो है अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। हम बात करें प्राइवेट अस्पतालों की तो तकरीबन 50 से 60% लोड मरीजों का, सामान्य लोड जो है मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में होता है, और वो संपूर्ण आज कार्य बहिष्कार है। इसका मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं आपको पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह से कुछ लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं दिखाने के लिए अस्पतालों में, लेकिन वहाँ से ये सभी लोग निराश होकर के यहाँ से लौट रहे हैं। इसके साथ में दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपीडी की, ये ओपीडी है जहां पर सुबह के वक्त करीबन 100 से 150 पेशेंट यहां पे रोजाना देखे जा सकते हैं। वो सभी ओपीडी आज खाली है। इसके साथ में एक साइड इफेक्ट और देखने को मिल रहा है कि जो भर्ती पेशेंट है उनका डिस्चार्ज भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स है वो आंदोलन की राह पर है। सभी लोग आज एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में अपना पूरा आंदोलन जो है वो शुरू करेंगे। तो ऐसे में जो भर्ती मरीज है उनको फोन पर ही ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। साथ में उनकी जो कई मरीज ऐसे जिनको डिस्चार्ज किया जाना है उनको डिस्चार्ज भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मरीजों के लिए एक बड़ी दिक्कतों का सबब है। इसके साथ में अगर बात करें, बिल्कुल विकास, देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी साफ तौर पर समझा जा सकता है, जहां पर मरीज होने चाहिए थे, डॉक्टर्स होने चाहिए थे, वो वार्ड पूरी तरह से खाली है। विकास, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। हमारे साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, आपसे बात करते हैं कि वहां की किस तरह की स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन जो है डॉक्टर्स का लगातार जारी है। बिल के विरोध में वो शक्ति प्रदर्शन लगातार देखा जा सकता है। वहां पर मरीजों की किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ कहना है चिकित्सकों का? जी आयुषी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर बात की जाए जोधपुर की तो पूरे प्रदेश में ही राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के लगातार निजी चिकित्सक विरोध में हैं। कुछ समय बाद यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में जहाँ हम खड़े हैं, सभी निजी हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं वो एकत्रित होंगे और यहाँ से एक रैली के रूप में 7 सर्कल तक जाएंगे। हमारे साथ निजी चिकित्सक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रदीप, जब उनसे बात करेंगे। सर, जो विरोध है उसको लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा है, आखिर जो है सहमति नहीं बन पा रही है, आगे आपकी क्या रणनीति है? देखिए, राइट टू हेल्थ हम सभी चाहते हैं कि जनता को स्वास्थ्य मिले, उनका अधिकार भी है। आज से नहीं, हमेशा से था और हमेशा उनकी मदद की जाती थी। परंतु इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है स्वास्थ्य जो जनता को प्रदान करने की, उसकी बंदूक निजी क्षेत्र के कंधे पर डाल के चलाना चाह रही है। हम सब सरकार की मदद करने हैं इच्छुक भी हैं। हम लोगों ने चिरंजीवी और आरजीएचएस योजना में सरकार को दिखाया भी है कि हम सरकारी नुमाइंदों की सेवा के लिए हम कम रेट पर भी काम करने को तैयार है, जो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ रहा है। परंतु अब जो ये राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र को कोलैप्स कर देंगे। जैसे उसमें एक इमरजेंसी कहा गया है कि इमरजेंसी का इलाज हर अस्पताल को, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, तुरंत त्वरित देना पड़ेगा और उसके पैसे के, उसके रिएम्बर्समेंट के बारे में, पुनर्भरण के बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई है।
ये बड़ी समस्या वाली बात है। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि कुछ चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए और उसकी कीमत के बारे में कुछ बात नहीं की जाए। निजी क्षेत्र इमरजेंसी की कोई व्याख्या नहीं की है कि इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है। आज क्या रहेगा सर आपका करके? आज हम जो है सभी यहाँ इकट्ठे होकर एक टोकन संदेश देना चाह रहे हैं कि सारे स्टेट के डॉक्टर्स एकजुट हैं, सारे जिला के डॉक्टर्स एकजुट हैं इसके विरोध में, कोई एक व्यक्ति नहीं। और हम यहाँ इकट्ठे होकर एक टोकन संदेश देना चाह रहे हैं ताकि सरकार अपनी विचार को थोड़ा बदले। आने वाले दिनों में क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा भी कोई कठोर निर्णय ले? हाँ, हमें लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो राइट टू हेल्थ बिल में जो प्रेजेंट फॉर्म है वो निजी क्षेत्र को डिस्ट्रॉय कर देगा और हम सर्वाइव वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना हम काम ही छोड़ दें। देखिए, ऐसी डॉक्टर प्रदीप जैन है जिन्होंने ये कहा है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सभी निजी चिकित्सकों के लिए कहीं न कहीं उनको विरोध में है। तो इसलिए हालांकि वो चाहते हैं कि सरकार के साथ वो भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें, लेकिन कुछ प्रावधानों को अगर संशोधित किया जाए तो वो भी इसके लिए तैयार है। तो देखना होगा, आज यहाँ कुछ देर बाद वो एकत्रित होंगे और उसके बाद एक रैली के रूप में निकलेंगे। हालांकि अगले 24 घंटे तक अस्पताल की सभी सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं और ओपीडी है वो बंद रहेगी, जिससे कहीं न कहीं मरीजों को परेशानी होने वाली है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, देखिए प्रतिक्रिया से भी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो बिल लाया गया है राइट टू हेल्थ, इसको लेकर के आक्रोश तो है चिकित्सकों के अंदर। आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, पर उससे पहले विकास से एक बार हमारे सहयोगी से बात कर लेते हैं। विकास, 11 बजे विरोध रैली निकाली जाने वाली है, विरोध यात्रा निकाले जाने वाली है, क्या लगता है कितने लोग जुट सकते हैं उसमें? देखिए, पूरे अगर जयपुर की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो जेएमए में कुछ ही देर में एकत्र होंगे। इसके अलावा जो सेवारत चिकित्सक संघ है वो और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, उन्होंने भी इस पूरे आंदोलन को समर्थन दिया है। बाहर से इनको समर्थन दिया है। 2 घंटे का पेन डाउन हड़ताल का भी उन्होंने फैसला किया, जिसका असर जो है सरकारी अस्पतालों की ओपीडी पे देखना मिल रहा है। ये तमाम जो चिकित्सक हैं 11 बजे जेएमएस सभागार में एकत्र होंगे और वहां से एसएमएस से एक बड़ी रैली के रूप में सभी जो डॉक्टर्स हैं वो सीधे स्टेशन सर्कल तक पहुंचेंगे और वहां जाकर के वापस लौटेंगे। एक मैसेज दिया जाएगा अपनी डॉक्टर यूनिटी का, और साथ में यह मैसेज दिया जाएगा कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स में किस तरह का रोष है और वो क्या बिंदु है जिनको लेकर संशोधन चाहते हैं। और कुछ डॉक्टर तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल लाना ही क्यों चाहिए, जब सरकार ने अलग अलग नियम बना रखे हैं, अलग अलग और कानून बना रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अलग से पहले से गाइडलाइन है, तो उसके बाद में अब राइट टू हेल्थ बिल जैसा प्रोविजन जो है वो सीधे तौर पर इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देगा, तानाशाही बढ़ेगी, डॉक्टर्स का सुनवाई जो है वो नहीं हो पाएगी। साथ में कुछ जो प्रोविजन जो बिल के अंदर जोड़े गए हैं उनको लेकर भी जबरदस्त विरोध है और उसका असर जो है अभी कुछ ही देर के अंदर जो रैली निकाली जाएगी उसमें देखने को मिलेगा। तमाम जो डॉक्टर्स है उस रैली में शामिल होंगे और अपना पूरी बात रखेंगे कि क्यों वो इस पूरे बल का विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, समझा जा सकता है, यानी कि उस रैली के जरिए भी चिकित्सकों के द्वारा अपनी मांगों को रखा जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, क्योंकि देखिए आप वहां पर मौजूद है, आपने चिकित्सक से भी बात की, वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बातचीत की। अगर कोई क्रिटिकल केस आता है तो क्या उस केस को लिया जाएगा? जी, हमारे साथ जो है डॉक्टर प्रदीप जैन, उनसे ही बात करेंगे। सर, जिस तरह से अगले 24 घंटे तक इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित होगी, क्या कोई गंभीर रूप मरीज आता है तो उसके लिए क्या कोई ऐसी ऑप्शंस रहेंगे कि उसको कम से कम जो है जीवन सारे सरकारी अस्पताल खुले हैं, सारे लोग फंक्शनल हैं। सरकारी जो डॉक्टर्स हैं एरिसा वाले या RMCT जयपुर वाले, वो लोग सिर्फ पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं 2 घंटे की सांकेतिक, ये संदेश देने के लिए कि इस मुद्दे पे इवन सरकारी डॉक्टर्स भी सरकार की इस नीति के साथ नहीं है परंतु हर सरकारी अस्पताल इमरजेंसी बाधित रहेगी। हम लोगों को ये इमरजेंसी बंद करने का जो कदम है हमको खुद को भी पसंद नहीं है, हमें बहुत खेद है, हमें ये बंद करना पड़ रहा है, परंतु बार बार संदेश देने के बाद भी सरकार हमारे समस्याओं को न सुन रही न समझना चाह रही है। तो देखिए, इनका कहना है कि सरकारी चिकित्सालय वो सभी खुले हैं तो वहाँ इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेगी। हालांकि 2 घंटे वहाँ भी जो है पेन डाउन हड़ताल की जा रही है। उनका ये कहना है कि बार बार उन्होंने आग्रह किया है और उन्हें भी जो है कहीं ना कहीं मजबूर होकर के ये कदम उठाना पड़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो यह गतिरोध की स्थिति बनी है ये जल्द खत्म हो, ताकि कम से कम प्रदेश के जो लोग हैं, मरीज हैं, उनको जल्द से जल्द उपचार मिले और कहीं इस वजह से किसी मरीज को अनावश्यक रूप से अपनी जान नहीं गंवानी पड़े। शिव प्रकाश, यानी कि देखिए जवाब से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में मरीज पहुंचता है तो उसका इलाज उस समय नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको सरकारी अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए समझा जा सकता है। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब विकास, देखिए जिस तरह से प्रदर्शन देखा जा सकता है, शक्ति प्रदर्शन देखा जा रहा है चिकित्सकों की तरफ से, क्या लगता है कि प्रशासन द्वारा कोई बड़ा कदम अब उठाया जाएगा? क्योंकि देखिए इससे कई लोगों की जान पे भी बना सकती है।
देखिए, ये जो पूरा मामला है ये बड़ा पेचीदगी में फंसा नजर आ रहा है। सरकार ने एक सोच रखी थी कि राइट टू हेल्थ पब्लिक को मिलना चाहिए, उसके लिए पूरा बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उस बिल का ड्राफ्ट जैसे ही सामने आया उसके बाद में जबरदस्त विरोध के स्वर उठे हैं और पिछले दिनों भी डॉक्टर्स ने इसको लेकर विरोध उठाया। आज एक बार फिर से एकजुटता का प्रदर्शन, हर मोर्चा, हर मंच, हर एसोसिएशन, हर तबके के डॉक्टर जो है इस विरोध को लेकर, और खासतौर पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स है वो भी इसको लेकर विरोध में है। और उनका कहना है कि ये बिल जो है सीधे तौर पर उनके जो अधिकार है उस पर सीधे तौर पर हनन का प्रयास किया जा रहा है। आज प्रवर्तन समिति की विधानसभा में बैठक होने वाली, प्रवर्तन समिति बैठक जो है उसमें डॉक्टर्स प्रतिनिधि को बुलाया गया था वार्ता करने के लिए, लेकिन उससे पहले प्रवर्तन समिति की बैठक के दौरान ये प्रेशर बनाने के लिए कि नहीं, ये राइट टू हेल्थ बिल जिसके लेकर प्रवर्तन समिति बैठक कर रही है, डिस्कशन कर रही है, उस बिल का डॉक्टर समुदाय पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहते हैं। और इसीलिए आज का दिन ये तय किया गया कि आज सुबह से 24 घंटे की संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था जो उसको बंद किया जाए। संभवतः ये पहला मौका है जब एक साथ डॉक्टर्स ने ओपीडी से लेकर के इमरजेंसी तक की सेवाएं एक साथ बंद की है। नहीं, अमूमन ऐसा होता है कि एक दिन 2 दिन पहले ओपीडी बंद किया जाता है, उसके बाद में इमरजेंसी सेवाएं बंद की जाती है। लेकिन आज जिस तरह तमाम जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने एक मंच पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी, उसके आह्वान पर आज सुबह से ही 8 बजे से ही जो ओपीडी है उसके साथ ही जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको बंद किया गया। हालांकि अभी भी एक थोड़ी सी राहत की बात यह है कि जो पूर्व में जो भर्ती मरीज हैं उन लोगों को अस्पताल में ट्रीटमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी एक बड़ी दिक्कत यह है कि उसमें कई मरीज ऐसे हैं जिनको आज डिस्चार्ज किया जाना है, लेकिन वो डिस्चार्ज भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि दिक्कतें जरूर है, मरीजों के लिए दिक्कतें हैं और आगामी दिनों में दिक्कत और बढ़ सकती है अगर इस पूरे विवाद को, इस जो पूरे मसले को सुलझाया नहीं गया। तो एक उम्मीद है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में यही है कि तमाम जो अस्पताल है, तमाम जो निजी अस्पताल है और जो नर्सिंग होम्स हैं, सभी जगह कामकाज बंद है। अधिकांश जगह पर जो बंद है उसका मिला जुला असर नहीं, पूरा व्यापक असर नजर आ रहा है और जिसका खामियाजा सीधा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। जी विकास, जानना चाहेंगे कि अगर ये बिल लागू होता है तो उससे आमजन को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, अगर ये बिल लागू होता है तो देखो इस बिल के अंदर 3 बातें हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर डॉक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है, संस्थानों की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है और साथ में मरीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। लेकिन अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो इसमें इमरजेंसी की डेफिनेशन दी गई कि फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, उसके साथ ही ये भी तय किया जा रहा है कि ना जो फ्री ट्रीटमेंट का पुनर्भुगतान जो है वो कैसे किया जाएगा, किस मोड पर किया जाएगा, इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या होगी। इसके साथ ही जो ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर जो कमेटियां बनाई गई है जो कि ग्रीवेंस कमेटियां हैं, जिसको लेकर के कि किसी भी न्यायालय में वाद भी दायर नहीं किया सकता, तो उसको लेकर के उसमें डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। तो ये तमाम तरह के इश्यूज है जिसको लेकर के अभी भी डॉक्टर्स में काफी नाराजगी है और इन बिंदुओं को लेकर प्रवर्तन समिति बैठने का प्रयास कर रही है कि कुछ डिस्कस की जाए, चर्चा की जाए। लेकिन संभवतः अभी ऐसी स्थिति बन नहीं पाई कि जो टेबल टॉक वाली स्थिति है वो नहीं बन पा रही है, जिसका असर जो ये देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर्स ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। आज तमाम जो मेडिकल संस्थान है, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल संस्थान है, चाहे वो नर्सिंग होम के चल रहे हैं, उन सभी जगह पर कामकाज बंद है। सुबह से ही डॉक्टर्स ने एकजुट होकर के कामकाज बंद कर रखा है। आईपीडी में जो ओपीडी की सेवाएं पूरी तरह बंद कर रखी है, इमरजेंसी की सेवाएं बंद कर रखी है और साथ में ये भी ऐलान किया है कि जरूरत पड़ी तो आगामी दिनों में इस आंदोलन को और भी बड़े रूप में ले जाया जाएगा, जिसका सीधा खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में अब बहुत जरूरी हो गया है कि जो ये गतिरोध बना है, जो ये बीच का विवाद बना है, इसको समाप्त किया जाए। कैसे न कैसे करके एक टेबल टॉक लाया जाए, सरकार को अपनी मंशा जो है उसको चिकित्सकों को बता करके उनको इस कॉन्फिडेंस भी लिया जाए कि ये जो बिल है ये आम जनता के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी कह सकते हैं आगे मील का पत्थर साबित होगा। तभी जाकर के इस बिल का जो मंशा है, इस मंशा के अनुरूप इस बिल को विधानसभा में पारित होने के बाद में फील्ड में उसका एग्जीक्यूशन किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जोधपुर से लगातार बने हुए। शिव प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए जिस तरह से आंदोलन उग्र होता जा रहा है, इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया गया है, ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है, क्या अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है वहां से लोगों की जहां पर कोई बहुत क्रिटिकल केस हो जिसको लेने से मना कर दिया हो, या फिर क्योंकि देखिए जो जरूरत है, चिकित्सा जो सुविधा है, हेल्थ फैसिलिटी है, हर घर की जरूरत है, हर आदमी की जरूरत है, तो ऐसे में वहां के जो लोग हैं, मरीज है, उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई?
जी फिलहाल अगर बात की जाए जो है जिस तरह से आज सुबह 8 बजे से यह कार्य बहिष्कार है वो शुरू किया गया है। हालांकि जो इमरजेंसी में जो मरीज भर्ती हैं उनको लेकर के ऐसी कोई गंभीर बात अभी तक सामने नहीं है। हालांकि कई कई मरीजों को डिस्चार्ज करने को लेकर के जरूर जिस तरह से हमारे जयपुर से साथी बता रहे थे कि दिक्कत है, वो डिस्चार्ज होना चाहते हैं लेकिन चिकित्सक नहीं है इसलिए वो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। सुबह 10 बजे के बाद जिस तरह से ओपीडी का दौर शुरू होता तो अब आने वाले जो कुछ घंटे हैं उसमें कहीं कहीं मरीजों को दिक्कत होगी। जिन मरीजों को जानकारी नहीं है कि निजी हॉस्पिटल के चिकित्सक आज हड़ताल पर हैं, वो अगर वहां पहुंचेंगे तो उन्हें वहां जो है कहीं न कहीं प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिलेंगे तो उन्हें मजबूरन जो है सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा। वहां भी आज काफी रस देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है हालांकि गतिरोध जरूर चिकित्सक और सरकार के बीच बना है, लेकिन इस बीच में कहीं न कहीं मरीजों को इस में काफी आज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी जी शिव प्रकाश, बात करते हैं कि जो उग्र आंदोलन चल रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन चल रहा है चिकित्सकों के द्वारा, ये आगे क्या मोड़ लेने वाला है अब? क्योंकि देखिए चिकित्सकों के द्वारा पहले ही ये कह दिया गया है, चेता दिया गया है कि आंदोलन अगर सरकार द्वारा नहीं मांगी जाती है तो वो लोग और भी उग्र आंदोलन करेंगे, शक्ति प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। जी निश्चित रूप से जिस तरह से निजी चिकित्सकों का लगातार ये है रवैया है और अब ऐसा लगता है कि आर पार के लड़ाई के मूड में है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज यह एक टोकन के रूप में वह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और 24 घंटे का जो है वह यहाँ जो है स्ट्राइक की गई है। आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं मानती तो हो सकता है इसे 48 घंटे या 72 घंटे या हो सकता है अनिश्चितकालीन के लिए भी बंद किया जाए, जिससे क्योंकि उनका यह कहना है कि यदि यह बिल लागू होता है तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल होगा और उन्हें हर बार कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा और कहीं न कहीं उन्हें आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा। तो यह सब चीजें हैं जिससे आने वाले दिनों में यह चिकित्सकों का आंदोलन है निश्चित रूप से उग्र होगा। अब देखना होगा कि सरकार को इस मामले में 2 कदम आगे बढ़ाने होंगे। चिकित्सकों को भी मरीजों को देखते हुए अपनी जो है सुलह का रास्ता कहीं न कहीं अख्तियार करना पड़ेगा ताकि कुल मिला के प्रदेश की जनता है उसको इसकी वजह से कहीं न कहीं कोई ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़े। क्या लगता है शिव प्रकाश की सरकार झुकेगी चिकित्सकों की मांगों के आगे? जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार संवेदनशील सरकार है और जवाबदेही, सुशासन और पारदर्शी सरकार देने का वो वादा करता है। जिस तरह से कल बजट भी पेश किया गया था उसमें खास तौर से उन्होंने चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए, चाहे वो चिरंजीवी योजना को 25 लाख रुपए तक करने का हो, चाहे वह एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करने की बात हो। तो निश्चित रूप से उम्मीद सभी यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं इस मामले में अब कहीं न कहीं मध्यस्थता करेंगे और जल्द ही इस राइट टू एक्ट जो हेल्थ का जो बिल है उसमें कुछ संशोधन किए जाएंगे ताकि निजी चिकित्सकों की जो है मान और सम्मान है वो भी बना रहे और प्रदेश के मरीज हैं उसको भी इस बिल का लाभ मिले। तो उम्मीद की जानी चाहिए अगले जो है 2-3 दिन में इसमें कहीं न कहीं सुलह का रास्ता है वो निकल सकता है। बिल्कुल, और देखिए हमारे सहयोगी अजमेर से शुभम जैन भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभम, वहां की बात करते हैं, अजमेर की एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि चिकित्सकों का शक्ति प्रदर्शन लगातार जा रही है, वहां पे किस तरह की तस्वीरें देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राइट टू हेल्थ जो बिल है, राइट टू हेल्थ जो बिल है उसको लेकर के लगातार जो डॉक्टर, निजी डॉक्टर हैं वो अपना विरोध कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज अजमेर के तमाम डॉक्टर मिलकर के जयपुर पहुंचे हैं, जयपुर में भी प्रोटेस्ट है। लेकिन आज जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं उनमें कार्य बहिष्कार पूर्णतः किया गया है। आप देख सकते हैं कोई चहल पहल नहीं है, कोई डॉक्टर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। जो आपको स्टाफ दिख रहा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल का स्टाफ जरूर है, लेकिन किसी तरीके का यहाँ पर कोई उपचार नहीं किया जा रहा, चाहे वो इमरजेंसी हो या किसी भी तरीके की जगह हो, वो सभी बंद करी हुई है। आप मेरे कैमरा साथ आपको दिखा रहे होंगे जो कंप्यूटर है, कुछ स्टाफ यहाँ से भी आप देख सकते हैं काउंटर खाली पड़े हैं, किसी भी मरीज को यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जा रहा क्योंकि जो मरीज है उनका इलाज करेगा कौन, डॉक्टर यहाँ पे है नहीं और जो कुर्सियाँ हैं वो भी खाली पड़ी है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, राइट टू हेल्थ बिल का किया जा रहा है विरोध, क्या है पूरी मांग और किस तरीके से बिल को देख रहे हैं? राइट टू हेल्थ बिल जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों में सबसे बड़ी खामी ये है कि सरकार ये कहती है कि किसी भी पेशेंट का इमरजेंसी में जो आता है उसका आपको फ्री इलाज करना है। एक तो इमरजेंसी कोई डेफिनेशन उन्होंने नहीं डिक्लेयर करी कि इमरजेंसी कौन सी है। दूसरा ये है कि कई अस्पतालों के अंदर हेड इंजरी और अपना हार्ट अटैक के पेशेंट का इलाज संभव नहीं है। उन लोगों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वो कैसे वहाँ उपलब्ध कराएंगे। तीसरा ये कि जो एम्बुलेंस से अगर पेशेंट को शिफ्ट करना है उसका पैसा भी, उसको भी आपको फ्री में शिफ्ट करना है। जबकि सरकार ये कहती है कि अगर घायल को कोई एम्बुलेंस से लेके आएगा
तो उसको 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। ये किस तरह का मतलब सारा सब कुछ है। दूसरा, गवर्नमेंट राइट टू हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए एक प्राधिकरण का निर्माण करना चाहती है, जिसके अंदर उन्होंने विशेषज्ञ के डॉक्टरों को नहीं रखा है। तो वो लोग जो उसमें रहेंगे वो उस चीज़ को जानेंगे भी नहीं कैसे, जबकि ऑलरेडी राजस्थान मेडिकल काउंसिल के अंदर ये प्रावधान है कि किसी भी तरह की किसी भी मरीज़ के साथ कुछ हो तो वहाँ सारे विशेषज्ञ बैठते हैं और उनके साथ जो भी होता है कि उनकी जांच करके उनको वो दिया जाता है। इस तरीके से मतलब कार्य बहिष्कार किया गया पूर्ण रूप से। आज सारे ओपीडी हैं, इमरजेंसी है, सभी के अंदर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट को पहले ही नोटिस दे दिया गया था और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं और ओपीडी भी सारे बंद हैं। डिस्पेंसरी भी बंद है, डिस्पेंसरी प्राइवेट सब, और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने 9 से 11 का पेन डाउन वो रखा है और ब्लैक फीस लगा के हमारा समर्थन किया है। सर, आज कुछ डॉक्टर्स जो है वो जयपुर भी गए हैं, तो सर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यहाँ से जयपुर अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके गए हैं। कम से कम 25-30 गाड़ियाँ यहाँ से जयपुर गई हैं और वो पहुँच गए हैं और वहाँ पे रैली में भी भाग लेंगे और मीटिंग में भी भाग लेंगे। और आज वहाँ 11 बजे जेएसी की मीटिंग भी है वहाँ पे, उसके अंदर ये डिसाइड करेंगे कि आगे की रणनीति क्या रहती है गवर्नमेंट से बात होने के बाद। तो देखा आपने कि जो डॉक्टर हैं वो सभी यहाँ पे कार्य बहिष्कार करके अधिकतर डॉक्टर जो है वो जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको हॉस्पिटल की एक बार वापस तस्वीर दिखाऊं कि जो हॉस्पिटल खचाखच भरा रहता था, आप देख सकते हैं जो कुर्सियाँ हैं वो पूर्ण रूप से खाली है, किसी तरीके का कोई मरीज़ नहीं है। चाहे जो स्टाफ हो, स्टाफ की भी जो कुर्सियाँ हैं वो भी खाली पड़ी हुई हैं। जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं उनको किसी तरीके का उपचार नहीं मिल सकता। इसको पहले ही जो डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर, इन सभी ने सरकार को नोटिस दे दिया था कि इस तरीके से ये प्रोटेस्ट करेंगे। उसको लेकर के सरकार ने भी तमाम व्यवस्था की है। कुछ डॉक्टर इनके समर्थन में भी आए हैं, पेन डाउन भी किया गया है। और आप देख सकते हैं जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की स्थिति आपको सामने दिख रही होगी कि काउंटर खाली पड़े हैं, स्टाफ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है तो उपचार करेगा कौन। चाहे वो ओपीडी हो, चाहे वो इमरजेंसी हो या कोई भी और डिपार्टमेंट हो, वहाँ सभी से जो डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर, उन सभी ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया है। और खाली प्राइवेट हॉस्पिटल ही नहीं, प्राइवेट डिस्पेंसरी में भी आज पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया गया है राइट टू हेल्थ के बिल के विरोध में। शुभम, देखिए तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जहां पर डॉक्टर्स होने चाहिए थे, जहां पर नर्सेज होने चाहिए थे, वो जगह पूरी तरह से खाली पड़ी है। और देखिए जिस तरह का उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है, तो साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि अगर कोई क्रिटिकल केस भी होगा उसको भी इमरजेंसी के तौर पर नहीं लिया जाएगा। ओपीडी की जो सर्विसेज है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। तो देखिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार और चिकित्सकों की इस लड़ाई के बीच में जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जो सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो भुगतना पड़ेगा आमजन को और उन मरीजों को। किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो डॉक्टर और सरकार के बीच की जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं पिछता जो है वो मरीज है, मरीज के परिजन है वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन कुछ व्यवस्था इधर अल्टरनेट भी की गई। फिर अगर कोई मरीज भर्ती है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उनका उपचार चल रहा है? हाँ, उनका उपचार चल रहा है, उनका विधिवत रूप से उपचार चल रहा है। जो भर्ती है उनको देख रहे हैं, उसकी देखभाल पूरी की जा रही है। लेकिन कोई हमारी जिम्मेदारी। कोई नया मरीज आ रहा है तो नया मरीज तो आएगा तो इमरजेंसी में देख ही नहीं रहा है तो भर्ती किसको करेंगे? तो नए मरीज का तो कोई हमारे पास साधन है नहीं, वो सीधा सरकारी अस्पताल में जाए। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है ना कि सरकार और डॉक्टरों के जंग के बीच में कहीं ना कहीं मरीज पिस रहा है और मरीज परेशान हो ही रहा है ना। मरीजों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है और हम भी ये चाहते हैं और हम यहाँ से उनको गाइड करते हैं। अगर कोई ऐसा आ भी जाता है तो गवर्नमेंट में वहाँ उनको बोल देते हैं भाई इस मरीज़ का ध्यान रखना और वो करना, वहाँ उस सुविधाएं उनको दिला रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो मरीज हैं, अगर वो यहाँ पे वैसे जो मरीज भर्ती हैं उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्था यहाँ पे डॉक्टर ने की है, उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन जो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं, ओपीडी बंद है, तो उन मरीजों को सरकारी अस्पताल जो निजी जो यहाँ पे नज़दीक में ही है, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है और भी डिस्पेंसरी है, वहाँ पर भेजा जा रहा है और उनसे डॉक्टरों से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है कि इनका विशेष ध्यान रखा जाए या किस तरीके से इनको उपचार दे रहा है उसके बारे में भी गाइड किया जा रहा है। तो मरीजों का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो नए मरीज आ रहे हैं उनको लेकर के थोड़ी दिक्कत है। लेकिन डॉक्टरों का यही कहना है कि वो मरीजों के उनके प्रति संवेदना है और किस तरीके से वो चाह रहे हैं कि मरीजों का भी उपचार हो। लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मान रही। सरकार जब उनकी बात मान लेगी तो वापस जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो प्राइवेट डिस्पेंसरी है, उनमें पूर्ण रूप से कार्य बंद है। लेकिन जो भर्ती मरीज हैं उनका उपचार किया जा रहा है। बिल्कुल शुभम, और देखिए आंदोलन कितना उग्र है, प्रदर्शन कितना उग्र है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई क्रिटिकल मरीज भी पहुंचेगा तो उसको सरकारी अस्पताल का रास्ता दिखाया जाएगा। शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश भी लगातार जुड़े हुए हैं जोधपुर से। शिव प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।